अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज रिजवी और आपको अपने शो आम खबर सरफराज के साथ में खुश आमदीद कहता हूं। तो नाजरीन, बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब, जिसमें हम आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या क्या चल रहा है हमारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट न्यूज़। गोल्ड प्राइजेस की हाइक। महंगाई की तो हम रोज़ ही बात करते हैं भाई, और सच पूछे तो पैसे भी मुझे इसी चीज़ के मिल रहे हैं यहाँ पे। बात करेंगे गोल्ड की कीमतों की, ठीक है। तो एक तोला 24 कैरेट गोल्ड की कीमत हो गई है 1,16,000 से बढ़कर 1,26,000 रुपये। मतलब बहुत महंगाई हो रही है। पेट्रोल की कीमतों में, डॉलर की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सोने की कीमतों में भी इजाफा होना था। और इसी महंगाई के जो है ना भाग दौड़ में मैंने देखा एक रिक्शे के पीछे जवाद साहब की पिक्चर, जवाद अहमद साहब की, जिस पे लिखा हुआ था महंगाई को फांसी दो। तो खैर बढ़ते हैं अपने दूसरी न्यूज़ की जानिब, जो है इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल के ऊपर। तो भाई आप जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि आजकल बड़ी इस पर डिबेट छिड़ी हुई है, और सीन ये कि जनरल इलेक्शंस के लिए इंतखाबी इस्लाहात यानी न्यू इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए बिल पास किए जा रहे हैं, ठीक है, असेंबली में, और जिसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का। और पीटीआई ने एक तरह से इसकी मंजूरी दे दी, और दीगर कुछ पार्टीज़ और हैं जिन्होंने मंजूरी दे दी है। मगर सीन ये कि लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या इसमें भी धांधली हो सकती है, क्योंकि मेरा तो ओपिनियन है कि भाई सारा आईटी का गेम है। अब हो सकती है, नहीं हो सकती है धांधली, इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शंस में दीजिएगा। हम बढ़ते अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की जानिब, जो कि थोड़ी सी आप लोग के लिए मज़ेदार न्यूज़ है। आप लोग खुश हो जाएंगे क्योंकि मेरी आंखों में तो आंसू आ रहे हैं देख के। पाकिस्तान टू होस्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी। कैसे बताऊं यार, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं खैर खेलों के मैदान में हमारे शाहीनों ने अजीम परफॉर्मेंसेस दी, आप लोगों को तो मालूम है। और ठीक है, पाकिस्तान जो है ना, एक तो खुशी ये थी कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हम लोग ने। अफसोस भी है कि फ़ाइनल तक नहीं जो है ना जा सके, लेकिन खैर एक खुशी ये है कि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ को पाकिस्तान होस्ट करेगा, और दूसरी खुशी ये है कि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को भी होस्ट करेगा। जो नेक्स्ट चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है वो हम होस्ट कर रहे हैं। तो इससे पाकिस्तान का जो इमेज, जो रेपुटेशन जो पूरी दुनिया में कायम हो गई थी 1996 के बाद से, पाकिस्तान ने चूँकि इस तरह से जो है ना मेज़बानी नहीं की है, तो वो एक रेपुटेशन क्लियर होगी। हुआ ये था कि आई गेस श्रीलंकन टीम जो है वो जब पाकिस्तान में आई थी, उनके ऊपर हमला हो गया था, और उसकी वजह से जो है ना मतलब पूरी दुनिया में इमेज एक ख़राब चली गई थी पाकिस्तान की। उसके बाद अब फाइनली 1996 के बाद 2021 विल बी द फर्स्ट ईयर, या 2022 इंशाल्लाह, क्योंकि दिसंबर में रिपोर्ट्स हैं कि आएगी टीम, पाकिस्तान होस्ट करेगा, और पूरी दुनिया में जो है पैगाम अच्छा जाएगा, पाकिस्तान की इमेज बिल्ड होगी, टूरिज़म अट्रैक्शन भी बढ़ेगी। अब आते हैं अपनी तीसरी न्यूज़ की जानिब। नुमान नियाज़ और शोएब अख्तर की स्पैट। ठीक है भाई, लेट्स से कि भाई नुमान नियाज़ का जो भी हमने पिछले अपने एपिसोड्स में बात की कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, आप लोग आ गए हैं। अब सीन ये हुआ कि शोएब अख्तर साहब ने बड़ेपन का मुजाहरा किया, ठीक है। उन्होंने नुमान नियाज़ की अपॉलजी को एक्सेप्ट किया और कहा कि क्या कहा, हाँ, और फर्दर ये कहा कि भाई आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं। अच्छे स्पोर्ट्समैन का उन्होंने मुजाहरा किया और इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, मामले को ख़त्म कर दिया। एंड शोएब अख्तर साहब, अगर आप ये देख रहे हैं तो यार वी सल्यूट यू, आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन अपनी एक और न्यूज़ की जानिब। मलाला बाजी ने कर ली शादी। शादी नहीं, मतलब निकाह हुआ है उनका बर्मिंघम में, और उन्होंने जो है असर मलिक से जो है निकाह कर लिया। एक छोटी सी स्मॉल सी सेरेमनी थी, और उनकी जो पिक्चर्स थी वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल वगैरह हो गई। अब मसला ये है कि जब कोई शख्सियत होती है, कोई बड़ी सेलिब्रिटी होती है, वो उसने 4 साल पहले भी कोई अगर बात की होती ना, तो आवाम उसको भी पकड़ लेती है। तो भाई मलाला बाजी का एक इंटरव्यू वोग मैगज़ीन के साथ है, जिसमें उन्होंने शादी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट कुछ बातें कर दी थी, ठीक है। आवाम ने पकड़ लिया, आवाम ने कहा यहाँ तो आपने निकाह भी कर लिया, ये क्या सीन है भाई। तो उन्होंने फिर उसको क्लैरिफाई किया कि भाई देखें, मैं शादी के कॉन्सेप्ट, मिसाल के तौर पे उन्होंने जो कहा है वो मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैरिज इंस्टीट्यूशन का जो तसव्वुर है ना, ख़वातीन को मजबूर किया जाता है, उन पे फोर्स की जाती है मैरिजेस का, चाइल्ड मैरिजेस वगैरह, उस पर मैंने बात की थी, मैंने इस पर तो नहीं कहा था। तो खैर ये हमारी न्यूज़ेस थी। अब इसी के साथ हमें इजाज़त दें। हम बैठक में आपको जो है ना आपसे मिलेंगे, और बैठक में हमें एक मेहमान ज्वाइन किए, जो मैं जा रहा था ना रास्ते में, मैं पकड़ के लेकर आ गया। तो मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद बैठक में। अल्लाह हाफ़िज़।
usually takes time to be there. Too hard when you look at your past. There you are. Success is not the destination, it's the way you live. Remember, the best revenge is massive, massive success. Diners, wear with confidence. चलो 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 भाई कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zong 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zong 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। Big Screen Super लाया, Super Soft Bakes. दादा एक चाय 2 सुपर सॉफ्ट बेक्स लाता है। क्रिकेट एक खेल नहीं, जुनून है जो हम पे तारी था। जब हमसे मुकाबला करने वाले चौके गिनते रह गए, जिन पे उठी थी उंगलियां वो बाजी जीत के ले गए। मैदान छोड़ने वालों से हम ऐसा लड़ गए कि अपने खेल से रैकेट्स ही बदल गए। तब ये जज्बा हर चीज पे भारी था। तब हर चेहरे, हर आंख, हर स्क्रीन पे ये जुनून तारी था, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहां गेम ग्राउंड से ज्यादा दिल में रखा जाता है। ग्राउंड में तो सिर्फ 11 लोग उतरते हैं, पर इसमें खेलते 22 करोड़ हैं। वो हार नहीं जो 22 करोड़ का दिल जीत ले। खेल खेल में दिल जीतने वालों के नाम। चलो 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 भाई कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zong 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zong 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ वापस से। वेलकम बैक। बैठक हमारा सेगमेंट स्टार्ट हुआ जाता है सॉरी। सो आज मैं शूट के लिए निकल रहा था, तो रास्ते में मैं गुजर रहा था। मैं सोच ही रहा था कि यार मैं किसको बुलाऊँ शो पे। जितने बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने तो कटा ही दिया एक तरह से, ठीक है। सो मुझे एक बंदा दिखा फुल चिल, मतलब महंगाई का ये दौर देखें, ठीक है। मतलब हर एलीट क्लास के लोग परेशान हैं, मिडिल क्लास लोग परेशान हैं, गरीब तो बेचारा परेशानी है। ये बंदा फुल चिल कर रहा था, सड़क के कोने पे बैठे। मैं उसको पकड़ के ले आया, ठीक है।
तो भाई महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है, बस जो ज़्यादा नहीं है, जो एक चीज़ जो कि कम है वो है हमारी अर्निंग। तो खैर आज हमने एक फ़कीर भाई को बुलाया, भिखारी भाई को, जो कि सड़क किनारे बैठे हुए थे, तो उनसे बात करते हैं, उनको अपने शो में मेहमान बनाते हैं, उनको कहते हैं खुशामदीद भाई, आप आए हमारे शो की जीनत बने। देखो यार ये नहीं करो यार मैं उठ के चले आऊँगा ऐसे, हैं इज्जत से नाम लो यार, 4 लोग देख रहे होंगे तुम्हारा शो, हैं इज्जत है माशरे में मेरी यार, नाम लो, इज्जत से नाम लो, बोलो नाजमाबाद का मशहूर चिकना भिखारी आया तुम्हारे पास, हैं कदर नहीं हो रही तुम्हें, हैं? अच्छा आप मशहूर हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, टिकटॉक पे पूरे 15 मिलियन फॉलोवर है हमारे, 15 मिलियन। कराची की जिस सड़क पे आओगे आप बोलो नाजमाबाद का चिकने भिखारी का दोस्त हूँ मैं, आपको घर तक छोड़ के आएगा, खाने के पैसे दे के आएगा यार, पैसे नहीं लेगा आपसे, बता रहा हूँ मैं आपको, हल्का ले रहे हो यार भाई को। मतलब यार इतने मशहूर हो, 15,000, तुम 15,000 कह रहा हूँ, 15 मिलियन कितने बोले, पता नहीं, जो भी जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं, तो फिर ये भीख क्यों मांग रहे हो यार, मतलब क्या ज़रूरत है तुम्हें? देखो यार अम्मी जान कहा करती थी कि कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यार देखो आपको मैं क्या बताऊं यार, आए है जो मतलब मांग के खाने में ना, आए हाय 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 वो है, कमा के खाने में नहीं है, आप नहीं समझोगे यार। और क्या बुराई है यार भीख मांगने में, है क्या बुराई है भीख मांगने में? सभी तो भीख मांग रहे हैं मुल्क में, हैं? ये अभी स्टूडेंट लोग होंगे, हैं वो भीख मांगेंगे अभी नंबर की, तुम जाके अभी सैलरी की भीख मांगोगे, नहीं मांगोगे, हैं? और तुम्हारा चैनल टीआरपी की भीख मांगेगा, नहीं मांगेगा, हैं? मांगेगा ना, मांगेगा। और हमारे लीडर हमारे यार देखो एक मिनट, ये पॉलिटिकल बातें नहीं करो, यहाँ पे मसले हो सकते हैं यार। तो चिकने भिखारी जी, मशहूर चिकने भिखारी जी, महंगाई हो रही है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इस पे आपका ये मेरी शान के खिलाफ है, ये मेरी शान के खिलाफ है। नाम ही नहीं पूछ रहा यार, किसने बनाया तेरे को, एंकर किसने बनाया यार तुझे, हैं? नाम ही नहीं पूछ रहा मेरा, हैं? चले आऊंगा मैं ऐसे, मैं चले आऊंगा, बता रहा हूँ मैं, दिहाड़ी छोड़ के आया हूँ अपनी। तो नाज़रीन पहले इनसे इनका नाम पूछ लेते हैं। चिकने भिखारी जी, आपका नाम क्या है, अपना तारुफ करवा दें। देखो भाई, आदमी अपने नाम से नहीं काम से पहचाना जाता है। तो नाज़रीन इनसे पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो बताइए ज़रा, आपकी ज़िंदगी कैसे चल रही है इस महंगाई के दौर में? बहुत ही आला चल रही है भाई, बहुत ही आला, बिल्कुल दिल गार्डन हो रही है, लब्बे शीरी सा लग रही है, इतना मजा आ रही है, इतना हाय हाय हाय, क्या बताऊं मैं आपको। एक मिनट, लबे शीरी से चल रही है, ठीक है, मैं आपको अभी देख रहा था, आप सड़क पे जिस तरह से चिलिंग कर रहे थे ना, क्या लबे शीरी सा लग रही है, मतलब इस महंगाई के दौर में एलीट क्लास, मिडिल क्लास सब परेशान है, क्या लबे शीरी सा, मतलब ज़रा सा बताएं यार आप, ये क्या यार? ये देखो, ये जो महंगाई है ना, ये तुम्हारा मसला है, तुम्हारा मसला। हम थोड़े रईस लोग, हमारा क्या, हमारे तो 5-6 हज़ार बन जाते भाई एक दिन के, और तुम जैसे नहीं मिले ना तो 10,000 तो ये रखे हुए, ये रखे हुए, बस उठाने हैं जाके। 10,000 एक दिन में? ये देखो कैसा मुंह खुल गया है, गरीब हो ना, गरीब वाला काम नहीं छोड़ना है, कैसा मुंह खुल गया। और ये शर्ट लंडे से लिए ना, है लंडे से लिए ना, है? एक मिनट, नहीं भाई, मैंने लंडे से नहीं लिया, ये किसी का गिफ्ट है, मैं सब समझ रहा हूँ मैं, गिफ्ट है, संडे बाजार का गिफ्ट है, 200 का लिया शमसू की दुकान से। 200? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता 200 का लिया है? मैं छोड़ के गया हूँ पिछले हफ्ते। खैर देखिए, ये इस तरह से शो नहीं चल सकता है गैस। आपने ना मेरे सवालात के जवाब देने, मुझे टारगेट नहीं बनाना इस शो में। अरे आप बुरा नहीं मारो यार, ये कुछ पैसे रख लो यार, हैं? नया सूट ले लेना है। ये चिल्लड़, इस चिल्लड़ में तो टॉफी नहीं आती भाई। देखो बेटा, ये साहब का मुंह है ना, 2-3 रुपए ज्यादा ही दे दिए मैंने, हैं? ज्यादा ही दे दिए यार, चला लो काम, चला लो। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया तुमने, कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया, हो गया आपका? खैर नहीं यार, हुआ तो नहीं है यार, लग रहा है कब्ज हो गया है। आपके पास दवा हो कॉन्स्टिपेशन की तो जरूर बताना है, जब होगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ओए एक मिनट रुको यार, मैं असिस्टेंट से बात कर लूँ, असिस्टेंट से अपने। हेलो, हाँ शमसू लंगड़े, हाँ कैसे चल रहा है काम? ये कमाई हो रही है, खूब नोट छाप रहे हैं? अच्छा, हाँ चलो रखो, हाँ अकाउंट में भिजवा देना है पैसे। अबे यार इतना कमा रही है, भिजवा दियो पैसे कुछ। हाँ चल सही है, हाँ रखता हूँ, चल सही। यार एक बात बताओ, तुम भिखारी ही हो ना? मतलब ये आईफोन अबे यार मेरे पास देखो फिर वही बात यार, अपने काम से काम रखो यार, इसीलिए पीछे रह गए हो ना, सब तरक्की करके चले आएंगे तो यही रहेगा, अपने काम से काम रखा और दूसरों की उसमें टांग नहीं अड़ा कर। हैं तो अब मैं क्या सवालात भी तुम्हारी मर्जी से करूं? ये ना, चलो कॉल यार। खैर तो भाई मुझे, मेरा एक सवाल है कि ये आईफोन आपके पास कैसे आया?
ये कुछ देखो नहीं यार, दिया, ये कुछ कुत्ते की तो- तुम सीधी हो जाएगी हैं, तुम्हारी हरकतें नहीं जाएंगी। इंसान बनो यार, अपने काम से काम रखो यार, अपने काम से काम रखो, तरक्की करोगे यार। समझा यार मतलब इसको यार। आया कहाँ से, किसी ने तो दिया होगा, या आपने खरीदा, मतलब कुछ तो कुछ यार बताए ना, वो- मतलब आवाम तो जानना चाह रही है ना इतने पैसे आ कहाँ से। असल में ना मेरी सेटिंग ने दिया है ये। सेटिंग? सिंगल हो, सिंगल हो। हाँ हाँ फिर मोबाइल वाली सेटिंग समझो, तुम छोड़ो, तुम्हारे काम का नहीं है। अबे भाई, खैर बताइए कि भाई पेट्रोल जो महंगा हुआ है, ठीक है, इससे आवाम को बताएं कि, क्योंकि आपकी बातें तो मेरे समझ में नहीं आ रही हैं, आवाम को शायद आ रही हो, आवाम को बताएं कि पेट्रोल महंगा हुआ है, डॉलर के रेट बढ़ रहे हैं, इससे आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़र्क पड़ा? नहीं यार, हमारी ज़िंदगी पे और यार, लेकिन सच्ची बताऊँ यार, ये स्टूडेंट लोग हैं ना, ये बहुत बहुत कमीने हो गए यार, बहुत कमीने ये यार। गाली वाली नहीं तो यार। अबे ये समझो यार, दिल से निकल रही है तो यार, ये family show है। समझो यार, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, समझो यार, थोड़ा समझो। ये इतने कमीने हो गए ना अभी। लड़कियों को तो फिर भी हम लोग निकाल लेते यार 4 पैसे, लड़कों को बोले यार अल्लाह के नाम पे भीख मांग दो, आए हाय ऐसे जवाब देंगे, आए हाय 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 तो यार सही बात है ना, इतनी टेंशन हैं, नोट्स खरीदने हैं, हमने कैफेटेरिया में, ज़ाहिर है यूनिवर्सिटी में पूरा पूरा दिन गुजारते हैं, तो पैसे भी वहीं पे देने होते हैं स्टूडेंट्स को, और किताबें ख़रीदनी है, डिफरेंट उनके अखराजात हैं, तो वो कैसे दे दें पैसे तुम्हें यार, मतलब। तो यार ये ऐसे ऐसे तो नहीं करो यार। अब मैं एक बंदे को बोल रहा हूँ यार, मैं आके देखो, मैं क्या बताऊँ यार आपको यार, बहुत बहुत दुख भरी कहानी यार। आके बोलते हैं कि मेरा दोस्त है, मेरा कजन है हाँ, उसकी सही है। शक्ल भिखारी जैसी है, भिखारी जैसी, अपने साथ रख लो, काम सिखा देना है, 50-50 देना। अबे नहीं देने पैसे, नहीं दो यार, ये हमारी रोजी पर तो लाड नहीं मारो। क्या चाह रहे हो, क्या है, हम गुची नहीं पहने हैं, हमारा डीएचए में प्लॉट नहीं हो हैं, लैंड क्रूजर नहीं खरीदे हम, बीकन में हमारे बच्चे नहीं पढ़े, हम यूरोप का टूर नहीं करे हैं, क्या चाह रहे हो यार, लाद नहीं मारो यार हमारी रोजी सही, पे। ठीक है। खैर यार, मैं लात क्यों मारूं, मुझे समझ में नहीं आ रही तुम्हारी बातें, क्या करना है, मगर खैर आगे बढ़ते हैं यार। तुमसे एक सवाल मेरा है कि यार, यहाँ पे तुम आए हो शूट पे, सही है, रिक्शा विक्शा किया होगा, किराए पे फड्डा वड्डा किया तुमने, मतलब क्यों करेंगे भाई, रिक्शा 14,000 रुपए की साइकिल खरीदी यार, अभी फिट रहना है हमें, 6 पैक वेक बनाएंगे, क्या नहीं। चलें, ये तो एक तरह से काम की बात की है आपने ऑडियंस के लिए कि भाई अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और साइकिलिंग वाइकलिंग करते रहा करें, मगर फिर भी यार एक जी हाँ बात यार, आप लोग भी साइकिल वाइकिल खरीदो यार, छोड़ो यार गाड़ियों का, क्या करोगे, गाड़ी वाड़ी बेचो यार, पेट्रोल के पैसे बचेंगे, जो पेट्रोल का पैसा बचेगा उससे आग लगाओ, नया साइकिल चलाओ, साइकिल हेल्दी रहोगे, और यार, 2-4 पैसे बच जाए यार। एक बात, दुआएं देंगे तुमको यार, हम यार एक मिनट रुक जाओ यार, पूरे सेगमेंट में एक अच्छी बात की थी साइकिलिंग और हेल्थ के ऊपर, ठीक है, उसमें भी तुम अपना भिखारीपन लेकर आ गए हैं, पेट्रोल और फजूल की बातें, पेट्रोल छिड़क के आग लगाओ, क्या ये क्या अबे यार देखो यार, गंदा है पर धंधा है, क्या करें। चलो इसी बात पे एक शेर हाजिर करता हूँ असल। इरशाद, ये कहाँ इरशाद, ये मेरा पैसा लेके भागा है यार, 14,000 रुपए लेके गया है यार, मेरा दे नहीं रहा यार, मिलेगा बहुत मारूंगा इसको यार। कौन 14,000? अच्छा खैर यार, तुम कुछ कह रहे थे, इरशाद करो यार। इरशाद मेरा मतलब, इरशाद मतलब वो वाला इरशाद नहीं कि पता नहीं तुम क्या समझ गए, इरशाद मतलब शेर वाला इरशाद। तो इंग्लिश में बोलो ना यार, ये क्या क्या बातें करो यार तुम। इंग्लिश हाँ में तो अज्र किया है, ठीक है, रग रग में, रग रग में, रग रग में जिनके है बिकारीपन, रग रग में जिनके है बिकारीपन, नाम है उसका मशहूर चिकना बिकारी है, नाम है उसका मशहूर चिकना बिकारी। अगली लाइन तुम्हारे लिए, खास तुम्हारे लिए है, तुम्हारे लिए, गौर करना, गौर करना कि 10 तारीख को ही तनख्वाह खत्म हो जाती है तुम्हारी, हैं होती नहीं होती है, मुस्कुरा रहे हो, है सही बोल रहा हूँ मैं, 10 तारीख को खत्म हो जाती है तनख्वाह तुम्हारी, तुम भी बन जाओ भिखारी, बात मान लो हमारी। वाह 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 वाह। बहुत ही घटिया शेर था ये, मैं तुमको ना इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, इससे पहले मेरा दिमाग बीपी हाई हो, मेरा दिमाग फटे, हम इस सेगमेंट को यहाँ ही पे रोक रहे हैं। अच्छा यार, ये लो मेरा कार्ड रख लो यार, तुम्हें जरूरत पड़ेगी अभी आगे, हैं आना, मैं सिखाऊंगा, क्या नसीब वाले आदमी हो तुम, तुम्हें चिकना भिखारी सिखाएगा, हैं पैसे कमाओगे दिन के 10-10 हज़ार रुपए, देख लो। नाज़रीन, इसी के साथ अपने शो का इख्तिताम करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, ठीक है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सेगमेंट 3 का आगाज़ करते हैं, लेकिन लेंगे छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। यार तुम अजीब, मेरी जान छोड़ो। चलो 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 भाई, कोई शॉर्टकट है? Turn left to avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road.
Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zonk 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zonk 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। क्रिकेट एक खेल नहीं, जुनून है जो हम पे तारी था। जब हमसे मुकाबला करने वाले चौके गिनते रह गए, जिन पे उठी थी उंगलियां वो बाजी जीत के ले गए। मैदान छोड़ने वालों से हम ऐसा लड़ गए कि अपने खेल से रैकेट्स ही बदल गए। तब ये जज्बा हर चीज पे भारी था। तब हर चेहरे, हर आंख, हर स्क्रीन पे ये जुनून तारी था, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ गेम ग्राउंड से ज्यादा दिल में रखा जाता है। ग्राउंड में तो सिर्फ 11 लोग उतरते हैं, पर इसमें खेलते 22 करोड़ हैं। वो हार नहीं जो 22 करोड़ का दिल जीत ले। खेल खेल में दिल जीतने वालों के नाम। चलो 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 भाई, कोई शॉर्टकट है? Turn left. To avoid traffic. अब आंटी फ्लावर शॉप कहाँ पे होगी? In 200 meters, turn right. Stay on this road. Turn left. Estimated time is 5 minutes. You have arrived at your destination. जब Zonk 4G पर Google Maps फ्री होगा तो ऐसा ही होगा। फ्री Google Maps के लिए अभी स्टार मैप हैश मिलाएं। Let's get digital with Zonk 4G ताकि पूरा पाकिस्तान हो डिजिटल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेगमेंट 3 का आगाज़ करते हैं। और इसमें हमारी टीम ने जो एक पैकेज तैयार किया जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स से जाके पूछा है कि भाई आप इतनी फ़ीसेस पे करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, तो उस पर आप जो है यूट्यूब लर्निंग को क्यों तरजीह देते हैं, यूट्यूब पे लेक्चर सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं बनिस्बत ये कि यूनिवर्सिटीज़ में आके क्लासेस अटेंड करें। तो इस पर हमने ज़रा स्टूडेंट से पूछा है कि क्या वजह है इसकी, ये ज़रा स्क्रीन पे मुलाहिदा फरमाएं। I prefer YouTube lectures over the teacher's notes because they're constructed well, they're to the point, and when the teacher is giving lecture in a class, she's talking a lot more things, like she's talking about other things as well, or to the point nahi hote, she's adding a lot of things. So for exams, I prefer actually YouTube lectures because they're to the point and they're more detailed and they have good examples in it as well. वैसे ही इतने ड्राई सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पेशली जो मैं एमएल कर रहा हूँ इसके अंदर, मतलब कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, ये सब चीज़ें, तो मतलब आपको वैसे ही नींद आ जाती है, आपकी आँख वाँख लग जाती है, आप क्लास नहीं ले पाते, तो फिर आप बाद में ऑनलाइन क्लासेस जो मतलब यूट्यूब वगैरह से लेक्चर देख लेते हो। अगर फिजिकल क्लासेस होती हैं उसके अंदर ज़्यादा टेंशन मतलब होती है टीचर के ऊपर, क्योंकि वहाँ प्रेजेंट होते हो, एक एनवायरनमेंट होता है। So I think people prefer lectures from YouTube because, well, you have a variety and that you can, play it back and forth. You can find somebody that teaches you according to the way you would like it to be. And then secondly, teachers tend to sometimes they tend to avoid your questions or not appreciate being asked questions in class. So I think that's why people think YouTube is better. You get to watch it at your own pace, understand it at your own pace, and ask questions, and then you can find the answer through the variety that's option. It really depends on the type of teacher that I'm studying from, सही है ना। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो कि सही से नहीं समझा पाते हैं, तो I prefer YouTube lectures over them, and some teachers बहुत ज़्यादा समझाते हैं, तो I prefer them over YouTube। लेकिन मोस्टली मैंने ऐसा देखा है कोविड के दौरान भी कि जब फिजिकल होते हैं ना क्लासेस, तो आई डोंट प्रेफर यूट्यूब। लेकिन जब क्लासेस ऑनलाइन होती हैं तो आई मोस्टली गो टू यूट्यूब टू स्टडी, स्पेशली सब्जेक्ट लाइक कैलकुलस या फिर स्टैट्स हो गया, तो वो ज़्यादा मैं यूट्यूब पे प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो आसानी से मैं देख सकता हूँ, रिकॉर्डेड होते हैं सब। आई वुड पर्सनली प्रेफर द लेक्चर्स फ्रॉम यूट्यूब क्योंकि उसमें एक बहुत वाइड अरे ऑफ वीडियो आपके पास होती हैं वीडियोस। जो आपके क्लास के लेक्चर्स होते हैं उसमें आपके पास होती है एक अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ वेरी लिमिटेड, लेकिन दैट्स नॉट द केस विद यूट्यूब। सो आई वुड पर्सनली प्रेफर यूट्यूब लेक्चर्स।
I think students prefer YouTube lectures more because वो काफ़ी ज़्यादा in depth होते हैं and they tell different methods and उनकी जो explanation होती है they matches their level with the students and उसके हिसाब से it's a very clear understanding for students to get a better grasp of it. मैं प्रेफर करता हूँ YouTube क्योंकि YouTube पे जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी यूज़र फ्रेंडली होती है इन अ सेंस कि वो मेरे लेवल पे आके मुझे जो पढ़ाते हैं जो इंडियन बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं या कुछ भी तो वो ज़्यादा समझ आता है और इन कंट्रास्ट टू जो यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स वगैरह होते हैं या यहाँ के प्रोफेसर होते हैं उनका लेवल तो बहुत ऊपर का होता है। वो ट्राई करते हैं हमें समझ आ जाए, जैसे यहाँ पर भी कुछ टीचर्स हैं वो कोशिश तो बड़ी करते हैं मगर उनका जो लेवल होता है हमारी अंडरस्टैंडिंग के बहुत ऊपर जाता है। तो आई प्रेफर कि यूट्यूब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसानी भी हो जाती है इन केस कि हमने पढ़ा ना हो पूरा सेमेस्टर और एक दिन पहले पढ़ना हो तो यूट्यूब ज़्यादा अच्छा होता है कंपैरिजन टू के हम 2-3 घंटे के वीडियो लेक्चर्स देखें तो यूट्यूब इज़ वेरी बेटर देन द लेक्चर्स आई गेस। Students prefer YouTube on teachers because teachers just have to cover their syllabus. Either it's explainable or not. YouTube can explain complex concepts in a short period of time, and some students can also understand good and physical way. Teachers only have to cover their syllabus and they wrap up the things and they pack it. But YouTube have many complex videos with many good concepts and very easy techniques to learn it. So this is the reason students prefer YouTube over teachers' lectures. Students usually prefer YouTube and other various modes of studying classes के अलावा अपनी on campus classes के अलावा because I guess ये चीज़ classes में ना पढ़ना उसके 10 और reasons होते हैं and आपको ऑनलाइन बहुत वन टू वन समझ आ जाता है तो इसकी वजह से। यार सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि YouTube के लेक्चर्स और क्लास में जो टीचर्स लेक्चर अपलोड करते हैं उसमें बहुत बड़ा फ़र्क ये होता है कि डिलीवरी नहीं होती सही से टीचर्स से और YouTube में एक प्रॉपर तरीके से सब चीज़ों को बयान करके बताया जाता है एज़ कम्पेयर टू क्लासेस के लेक्चर्स जो होते हैं हमारे। और एक हमारा ये भी है कि इंडियन लेक्चर्स हम ज़्यादा सुनते हैं क्योंकि इंडियंस जो हैं वो ज़्यादा फोकस करते हैं स्टडीज़ पे और हर एक चीज़ हर एक पॉइंट को डीप में आके बताते हैं और यहाँ के जो टीचर्स होते हैं वो सिर्फ ऊपर अपनी बातें बताकर क्लास ऑफ कर देते हैं। Assalamu alaikum. My name is Fawad Afridi and I'm one of the faculty members at IOPM in Marketing Department, especially taking care of advertising and marketing courses. The question that I have is why students prefer YouTube lectures over the physical lectures. I have strong contradiction or personally I'm very much against this statement. The reason being there are two sides of this story. One, probably students के साथ आप कुछ भी कर लो they need to have a clear understanding of the subject, of the topic, of the content, of the lecture. Until and unless the faculty does not provide them the clear understanding about the topic, it's pointless कि वो YouTube कर लें, वो Google कर लें, वो जो मर्जी search कर लें, that really doesn't clear their understanding. The other side is if students just have to Google it, if they just have to download the lecture from Scribd, from iBook, from YouTube or any other platform, so it's better यार students को तो फिर ये मेरी एक advice है यार, it's better to rather than studying at IOPM or LUMS or at IPA, सीधा हार्वर्ड में एडमिशन लो, उनके यूट्यूब लेक्चर्स को डाउनलोड करो एंड गेट अ डिग्री फ्रॉम हार्वर्ड. दैट्स द बेस्ट वे आउट आई गेस. Other than that, if you really need to understand, probably you have to understand the lecture, the content, the concept, and then for further reference you can always use the Google and the other social media platforms. तो नाजरीन ये थे हमारे स्टूडेंट्स के मसले मसाइल. ठीक है, उन्होंने काफ़ी वैलिड पॉइंट्स जो हैं हमें बताए. तो भाई टीचर्स को भी चाहिए कि समझें और अपनी ड्यूटी को पैशनेटली करें. सो ये थी हमारा तीसरा सेगमेंट, इसको इख्तिताम करते हैं और बढ़ते हैं चौथे सेगमेंट की जानिब जो कि है ताज़ा तरीन. तो ताज़ा तरीन में क्या क्या हो रहा है ये मैं आपको बताता हूँ. सही है, खुदा और मोहब्बत पिछले 2 हफ्ते से इसका जो फाइनल एपिसोड था वो ट्रेंड कर रहा है. और पाकिस्तानी कंटेंट की जब बात होती है तो यार पाकिस्तानी अपने कंटेंट को जो बात है बहुत सपोर्ट कर रहे हैं. जो हालिया दिनों में मैंने देखा ना कि जिस हिसाब से खुदा और मोहब्बत और जो ड्रामाज लाइक परीज़ाद ट्रेंड करें. तो खैर, तो बहरहाल
ये 2 हफ्ते से ट्रेंड कर रहा था और इख्तिताम इस स्टोरी का ऐसे हुआ है कि भाई रोमियो जूलियट की तरह बिल्कुल देसी टच इन्होंने दिया इस ड्रामे को और इख्तिताम हो गया। और दूसरा ताज़ा तरीन की न्यूज़ मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एस्ट्रो वर्ल्ड कॉन्सर्ट, ठीक है, ट्रेविस स्कॉट का मैंने बताया था आप लोगों को क्या भंड हो गया, उसने जो है ना कॉन्सर्ट जारी रखा, लोग मर गए, अमवात हो गई, इंजरीज़ हो गई। तो भाई उसने आके अपडेट ये आई है कि उसने जो है ना माफ़ी मांग ली है उसने, जिस पे उसको काफ़ी सेलिब्रिटीज़ का ना बैकलैश मिला। उन्होंने कहा कि भाई तुम 30 मीटर की दूरी पे खड़े हुए हो, ऊंचाई पे खड़े हुए हो, तुम्हें दिख रहा है कि एम्बुलेंसेस जा रही हैं, आ रही हैं, भगदड़ मची हुई है, लेकिन फिर भी तुमने ये किया। तो बहरहाल उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन उन पे लॉ सूट जो है ना केस फाइल कर दिया गया और जो फ़ाइन भी किया जाएगा उनको, जिससे उम्मीद है कि शायद वो इससे सबक हासिल करें, इबरत लें। हैरी पॉटर की 20th एनिवर्सरी, तो भाई एक शो आ रहा है जिसका नाम है रिटर्न टू हॉगवर्ट्स, सही है, रिटर्न टू हॉगवर्ट्स आ रहा है। अब सीन ये है कि भाई हैरी पॉटर की जो पहली मूवी थी फिलोसोफर्स स्टोन, उसको 20 साल हो गए, तो उस पर ये शो आ रहा है जिसमें डायरेक्टर्स, एक्टर्स, स्टार्स, जो कास्ट है बेसिकली, उससे वो लोग बताएंगे अपने एक्सपीरियंसेस कि क्या क्या हुआ, क्या क्या कहानियाँ बताएंगे, और कुछ फैंस को भी मौका दिया जाएगा कि वो उनसे आके मिलें, ठीक है। और इसके साथ हम अपने शो का अख्तिताम करते हैं, बढ़ेंगे आगे, लेकिन ठीक है अख्तिताम करते हैं। बस आखिर में मैं बताता चलूँ कि ढिंडोरा भुवन बाम का मैं सबको सजेस्ट करूँगा जाके देखें, बड़े मज़ेदार है। और उसके साथ साथ जो ढिंडोरा के बाद मैं बताऊँगा कि नेटफ्लिक्स पे एक मूवी आ रही है रेड नोटिस। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये मूवी कैसी है, क्या है, क्योंकि मैं तो नहीं देख रहा, मैं कमेंट सेक्शन में देखूँगा, रिव्यूज़ अच्छे हुए तो मैं भी देख लूँगा। बहरहाल नवंबर की हम बात करें तो फिर नवंबर मर्दों की मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में के हवाले से बनाया जाता है। तो बहरहाल मैं बताऊंगा इसके बारे में मज़ीद अगले शो में, और इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं आज के सेगमेंट को। अल्लाह हाफ़िज़।